कैसी हो मीता? बाप रे, इतने दिनों बाद मेरी याद आई। मैं तो सोच रही थी कि फायर करूंगी। अरे मत पूछो, मुसीबत पे मुसीबत आई जा रही है, वक्त ही कहाँ है। तो आज तुम्हें वक्त कैसे मिला? सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है क्या? कहाँ दूर हुई, तुमसे बात कर सकती हूँ क्या, इन प्राइवेट? क्या हुआ है अभी बताओ, कुछ सीरियस है क्या? नहीं, फोन पर नहीं बोल सकती। हमारा वो पुराना कैफे याद है तुम्हें? वो जो तुम्हारे मोहल्ले में था, कॉलेज के बाद जहाँ हम लोग बैठते थे, तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड। वो सब छोड़ो ना, कब तक आओगी ये बताओ। चलो आज दोपहर को ही मिलते हैं, नेक काम में देरी क्यों? कितने दिन हो गए तुम्हारे गांव नहीं गई। अभी भी क्या सब कुछ वैसा ही है? कोई रहता है क्या वहाँ? पहले की तरह रहना क्या संभव है इतने सालों में? ताऊजी अपने परिवार के साथ रहते ही है वहाँ, पर उनकी भी तो उम्र हो गई है। इतना बड़ा घर मेंटेन कर पाना ही तो बड़ी बात है। इसीलिए तो शूटिंग के लिए घर किराए पर दिया जाता है। शूटिंग? कैसी शूटिंग? गांव का ही एक लड़का यहाँ फिल्म लाइन में थोड़ा बहुत काम करता है, उसी ने खबर लाकर दी थी। एक फिल्म की शूटिंग के लिए पुरानी जमींदारों का घर चाहिए था। ताऊजी भी इसके लिए राजी हो गए। पैसों की जैसी जरूरत है, इतने बड़े घर में लोग भी ज्यादा नहीं थे। शूटिंग होगी तो चहल पहल भी रहेगी। ताई जी तो बहुत खुश हो गई। एक तो फिल्म की शूटिंग, ऊपर से सुचंद्रा देवी हीरोइन है। मतलब जो हिंदी फिल्मों में सुपरस्टार थी? हाँ, ताई जी के कॉलेज की जमाने की हीरोइन। यहाँ तक कि शूटिंग में इस्तेमाल करने के लिए ताई जी ने अपना एक 7 लड़ी का हार भी दे दिया सुचंद्रा देवी को। क्यों? मैंने सुना है शूटिंग में वो लोग गहने लेकर आते हैं। सुचंद्रा देवी को पसंद नहीं आया क्या? सुना है कॉस्ट्यूम की ज्वेलरी उन्हें सूट नहीं करती। जो भी हो, घर की चीज घर पर ही रहेगी, इसीलिए ताई जी ने दी है। शूटिंग हो गया, काम खत्म करके जाने से पहले उन लोगों ने जो कुछ भी लिया था उन सबके साथ उस हार को भी वापस लौटाकर ताऊ जी से सब कुछ लिखवा कर शूटिंग की टीम वापस रवाना हो गई वहाँ से। इतने दिन बाद पता नहीं क्यों ताई जी ने सुनार को बुलाकर अपने सारे गहने वापस से चेक करवाए और उन्होंने जांच पड़ताल करके बताया कि वो 7 लड़ी हार नकली है। मतलब असली 7 लड़ी हार को किसी ने बदल दिया। मतलब जो इस्तेमाल किया गया था? हाँ, मेरी ताई जी की असली 7 लड़िया हार। पुलिस के पास गए थे? हाँ, वो गए थे। हाँ, पर उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी कलाकार पर आरोप लगाना आसान नहीं है, खासकर जब ताऊजी ने सब कुछ देख समझकर सिग्नेचर करके सब कुछ लिया था। कह सकती हो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। समझ गई, इसलिए तुम उदास हो। ठीक है, वहाँ की पुलिस कुछ करना नहीं चाहती तो क्या हुआ? शहर में हम लोग थोड़ा बहुत पता कर ही सकते हैं। मतलब तुम कह रही हो पुलिस के पास चलना चाहिए? वो तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग छानबीन करके देख ले। हो सके तो एक बार सुचंद्रा देवी से भी मिलकर आएंगे। बाप रे, अगर वो नाराज हो गई तो? ऐसा नहीं होगा, बातों बातों में पूछ ही सकती हूँ वो हार पहन के कैसा लगा, वो घर कैसा लगा, और शूटिंग में भी तो उन्होंने वही हार पहना था ना। उस हिसाब से तो हम सवाल कर ही सकते हैं। फिक्र मत करो, मैं देखती हूँ क्या किया जा सकता है। मुझे अजीब क्या लग रहा है पता है? एक इतनी बड़ी आर्टिस्ट जिसे सुपरस्टार कहा जाता है, वो कभी नहीं चाहेंगी कि उनका नाम एक मामूली चोरी के साथ जुड़े। तो फिर अगर हम उन्हें ये बात बताए तो शायद वो हमें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे, या फिर वो हमारी मदद भी कर सकती है। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कब से तुम ऐसे क्या सोच रही हो? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? भाभी, आज की खबर आपने नहीं सुनी ना? क्यों, क्या हुआ है? आज की ब्रेकिंग न्यूज, हिंदी फिल्म जगत की फेमस एक्ट्रेस सुचंद्रा देवी जी का आकस्मिक निधन हो गया। आज सुबह कोलकाता के उनके घर में उनके पड़ोसियों को उनकी डेड बॉडी मिली। पुलिस का अनुमान है कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हुई। सूत्रों से पता चला है फैंस के लिए उनका नश्वर शरीर आज उनके घर में रखा जाएगा, फिर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कहाँ जा रही है भाभी? जल्दी तैयार हो जा मणि, ज्यादा वक्त नहीं है। जो भी करना है अभी करना होगा। कहाँ जाएंगी? क्या करने के लिए? सुचंद्रा देवी के घर, क्विक। चलिए चलिए चलिए, यहाँ भीड़ मत बढ़ाइए। चलिए, एक के बाद एक जाइए और कोई फूल नहीं चढ़ाएगा। चलिए चलिए चलिए।
इनका कोई रिश्तेदार तुम्हें दिखा क्या मणि? नहीं, आसपास तो सिर्फ फैन लोग ही हैं और फिल्म के कुछ लोग हैं। हो सकता है कोई आए इसके बाद रोने धोने के लिए। फूल चढ़ाने के लिए मना कर रहे हैं, तो फिर फूलदानी में ये फ्रेश फूल किसने रखा होगा? इसका मतलब उनके मरने से पहले इस फ्लैट में कोई था। सही कहा आपने। कहाँ जा रही है भाभी? ये तस्वीर कितनी सुंदर है, देखो। ये तस्वीर उनकी सबसे हिट फिल्म से है। क्या कर रही है भाभी? अभी आके पुलिस आपको पकड़ लेगी। ये क्या है? बनीक ज्वेलरी 2 हफ्ते पहले का बिल है। नकली हार बनवाई थी। बिल बना था 25,000 का। मणि, हम लोग और देर नहीं कर सकते, अभी फैंस की भीड़ उमड़ पड़ेगी। हेलो मीता, जो हार चोरी हुई थी उसकी तस्वीर है तुम्हारे पास? अब कितना वक्त लगेगा? जल्दी से उन्हें वो तस्वीर भेजने के लिए कहो। हाँ जल्दी, 5 मिनट के अंदर वो तस्वीर मिल जानी चाहिए। क्या हुआ है भाभी, बताइए तो। कौन से हार, किसकी तस्वीर, और वो रसीद किस चीज की है भाभी? सारे सवालों का जवाब मिलेगा मणि, बस कुछ देर रुक जाओ। एक लेजेंडरी सुपरस्टार को अचानक नकली गहने पहनने का शौक क्यों हुआ, वो भी पता लग जाएगा। सही कहा, उसको तो नकली सोना सूट भी नहीं करता था। वेरी गुड मणि, लग रहा है हम लोग सही दिशा में चल रहे हैं। लेकिन हम लोग कहाँ जा रहे हैं? फिलहाल तो बणिक ज्वेलरी। हाँ, ये तो हमारी दुकान की रसीद है, लेकिन इसकी डिलीवरी तो हो चुकी है, पेमेंट भी आ चुकी है। देखिए तो, आपने यही हार बनाया था क्या? हाँ हाँ, यही हार है, यही हमने बनाया था। नहीं भाई साहब, ये आप लोगों ने नहीं बनाया। ये हार लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। आपने बनाया इससे मिलता जुलता एक नकली हार। अब बात ऐसी है, इस हार का ऑर्डर देते वक्त सुचंद्रा देवी ने आपसे क्या कहा था? उन्हें कब चाहिए, डिजाइन कैसी होनी चाहिए? 1 मिनट बहन जी, इतनी बड़ी स्टार हमारी दुकान में आएंगी, ऐसी हमारी किस्मत कहाँ। इसका ऑर्डर हमें उनके असिस्टेंट ने दिया था। क्या नाम था याद नहीं आ रहा। हमसे डिलीवरी वही लेने आए थे, पेमेंट भी उन्होंने ही किया था, वो भी कैश में। लेकिन सुचंद्रा देवी की बात तो उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा कि असली हार भी उन्हीं के पास है, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ही बनाया गया है। ये भी कहा कि उन्हें पैसों की जरूरत है, यादों के तौर पे यही हार वो उनके पास रखना चाहते हैं और असली हार कुछ ही दिनों में वो बेचना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि अच्छा कस्टमर मिलने से उनको बताने के लिए वो बेचने के लिए तैयार हैं। कुछ दिन तो इंतजार करना ही होगा, हाँ, ताकि चोरी हुई ये बात सब भूल जाएंगे और बेचने में आसानी होगी। कस्टमर मिलने से बताने के लिए कहा है, कैसे? आपके पास उनका नंबर है क्या? हाँ हाँ, कस्टमर का नंबर हम रखते हैं। ये रहा रतन दास का नंबर, ये देखिए, आप नंबर लिख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया बणिक जी, आपने हमारी बहुत मदद की है। लेकिन उन्होंने तो मुझसे कहा था कि हार बेचने के बाद मुझे 10% कमीशन देंगे। हम लोग यहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन जाएंगे, आप भी हमारे साथ चलिए। हम लोग कमीशन आपको वहीं पर दे देंगे, चोरी का माल है ना। क्या कह रही हैं? अरे रे 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 रे, ये क्या कर दिया मैंने? मुझे थोड़ी ना पता था कि ये चोरी का माल है। नहीं बहन जी, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने सिर्फ गहने बनाए हैं बस, और उस गहने के पैसे लिए हैं। हाँ, कौन बोल रहा है? अच्छा, ये क्या रतन दास का नंबर है? वो है क्या? हाँ, आप कौन है? मेरा नाम बलराम है। बनीक ज्वेलरी से पता चला कि आपके पास एक पुराना कीमती हार है और उसे बेचना चाहते हैं। अरे, फोन काट दिया। आप लोग कॉल ट्रेस कर सकते हैं ना, अगर किसी तरह इलाके के बारे में पता चल गया तो। हेलो, कौन? बलराम जी? हाँ। हाजीगर पहचानते हैं? नाम सुना है। बगल में जो नदी बहती है, उसी नदी के किनारे जगदीश की चाय की दुकान है। दोपहर को 1 बजे वहाँ आ जाइए। पहचानूंगा कैसे? अरे, एरिया में आकर फोन कीजिए। देखिए, दोबारा काट दिया। आप लोग भी चलिए हमारे साथ मैडम, मैं भी वहाँ के लोकल थाने को इन्फॉर्म कर देता हूँ। दोपहर 1 बजे हाजीगर, नदी के किनारे चाय की दुकान पर।
हेलो। हाँ कौन? बलराम जी? हाँ, आप रतन जी है ना? अरे चुप कीजिए, आप यहाँ अकेले आए हैं ना? हाँ, वही तो बात हुई थी। अरे अरे, हेलो हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? अरे फिर से काट दिया। अरे तो क्या आप ही है राम जी? नहीं, बलराम। मेरा नाम बलराम है। आप रतन जी है ना? अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, समझे? आप ही कस्टमर है क्या? नहीं नहीं, वो। अच्छा तो ये हैं, तो पैसा क्या आप देंगे? आप हार लेकर आए हैं? अरे ज्यादा बकवास मैं पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है? ये चीज एकदम असली है। बाजार में इसका दाम कितना है मालूम है? पूरे 20 लाख। दे पाएंगे ना? तो क्या हम लोग ऐसे ही आए हैं? अरे वाह, देखिए लेडीज लोगों के साथ ज्यादा बकवास मैं नहीं करता। 20 का माल है, 5 में दे दूंगा। माल मुझे जल्दी देना पड़ेगा। लेकिन अभी तक तो आपने हार ही नहीं दिखाया, तो पैसे कैसे दे दूं? अरे हार, ये लीजिए, ये रहा हार आपका। यही असली है ना? बणिक ज्वेलरी में बनाई हुई वो नकली हार तो नहीं है ना? क्या कह रही है? मजाक चल रहा है क्या? 20 लाख की हार आप 5 लाख में बेच रहे हैं। मजाक तो आप ही कर रहे हैं। मैंने सही कहा ना? अरे ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? तुम्हारे जैसा क्रिमिनल कच्चा खिलाड़ी निकलेगा ये मैंने उम्मीद नहीं की थी रतन दास। तुम्हारी वजह से हमने एक काबिल सुपरस्टार को खो दिया। अरे चलो चलो, इसे लेके चलो। इसे वैन में बिठाओ। अरे मैं बर्बाद हो गया मैं, सब आपकी वजह से। शूटिंग के भीड़ भाड़ में वो हार गुम ना हो जाए, इसीलिए दीदी ने मुझे संभाल के रखने के लिए कहा था। वो हार जब तक शूटिंग चल रहा था मेरे पास ही था। इसी दौरान बनिक ज्वेलर्स में फोन करके इस हार का एक डुप्लीकेट कॉपी बनाने को कहा। शूटिंग खत्म होते ही वो नकली हार हम लोगों ने उसके मालिक को सौंप दिया और असली हार मैं वापस लेकर चला आया। लेकिन मुश्किल तो तब हुई जब दीदी को पता चल गया इसके बारे में। वो बनिक ज्वेलर्स की रसीद उनके हाथ लग जाएगी ये मुझे मालूम नहीं था। उसके बाद जो होना था वही हुआ। हार्ट पेशेंट थी, एक्साइटेड होकर मेरे सामने ही बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। मेरा कैरियर कहते कहते अचानक गिर गई। समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वहाँ पे दीदी को टच भी नहीं कर सकता था, वो हार भी मेरे पास था, तो सोचा भागना ही बेहतर होगा। हड़बड़ी में भूल गया था कि वो गुलाब फूल मैं वही छोड़ के आ गया। मैं ही लेके गया था, हमेशा मैं दीदी के लिए गुलाब फूल लेके जाता था, लेकिन उसी से आप लोग मेरा पता लगा लेंगे ये मुझे मालूम नहीं था। यकीन मानिए। तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी ही, और ये हार जिनका है उन्हें वापस भी मिल जाएगी। लेकिन तुम्हारे लालच के वजह से एक ऐसे इंसान ने अपनी जान गंवा दी जो इतने सालों से तुम पर भरोसा करती थी। वो तुम्हें हमेशा अपना मानती थी। उसी इंसान को तुमने मार डाला। क्या मिला ये करके तुम्हें? मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये कभी वापस भी मिलेगा। इतनी बार देखा है फिर भी नया ही लग रहा है। अरे ताऊ जी, ये देखिए आपका खजाना। नहीं नहीं नहीं, ये नकली नहीं है, बिल्कुल असली है। और किसने ढूंढ कर निकाला है पता है? ये देखिए। ताऊ जी, ताई जी, नमस्ते। तुम्हारा एहसान मैं कैसे चुकाऊं बताओ जरा बेटी। आज तुमने जो किया है वो कोई सगा भी नहीं करता। मैं तुम्हारा कर्जदार बन गया हूँ। एक बार आओ हमारे इस गरीब खाने में और हमें सेवा का मौका दो। तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा बेटी। जरूर आऊंगी ताऊ जी, आप अपना ध्यान रखिएगा। चलती हूँ, जल्दी ही मिलूंगी, गप्पे मारेंगे। तुमने मेरा पूरा मूड ठीक कर दिया। अरे भाभी, अपने दोस्त को आप फिर से बुलाइए। ये देखिए, यहाँ एक डब्बा भूल के चली गई। मैं तुम्हारा कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगी मालिनी। इस हार को नकली मत समझना, बल्कि एक याद समझकर रख लेना। कभी कभी पहन लेना। तुम्हें इस घटना और मेरी दोनों की याद आ जाएगी। फिर मिलेंगे और उस दिन हम मिलकर मजा करेंगे, ठीक है?